अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फरमान में होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी भी और रेसिपी भी, आप इसको बोल सकते हैं। ये दोनों ही हैं, ये दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकता है। ये पाउडर जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं बहुत ही मुफीद पाउडर है। ये आपके दिमाग को इतना तेज़ कर देगा, आपके जिस्म को इतनी ज़्यादा एनर्जी देगा, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही बेहतर कर देगा। आपने ये वाला पाउडर जो है घर में ज़रूर बना के रखना है और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए स्टार्ट करती है आज की हमारी रेमेडी क्या है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले व्यूअर्स, आपने लेनी है चने लेने हैं। चने आपने लेने हैं 1 पाइया, यानी कि 250 ग्राम आपने चने लेने हैं। 150 ग्राम आपने लेनी है खसकास, पॉपी सीड जिसको बोलते हैं, और 250 ग्राम ही आपने बादाम लेने के गिरियाँ लेनी है। ये आपने लेने हैं जी मगज़ भी आपने 250 ग्राम ही लेने हैं। 100 ग्राम आपने सौंफ लेनी है और ये है जी इसबगोल साबुत आपने लेना है 100 ग्राम आपने ये लेना है पिस्ता लेना है और 100 ग्राम ही आपने काजू लेने हैं। और ये कुछ इलायचियाँ 15 से 20 लेके उनकी आपने दाने निकाल लेने हैं, उनके बीज निकाल लेने हैं, छिलका आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें आपने लेनी है, बिल्कुल अच्छे से इनको साफ़ कर लेना है, अच्छे से सफाई कर लेनी है इनकी। खसकास जो है वो आप अच्छे से धो लीजिएगा, धोने के बाद उसको आप लोग सुखा लीजिएगा, यानी कि उसमें थोड़ी बहुत जो डस्ट होती है वो फिर साफ़ हो जाएगी, निकल जाएगी। हमने ये फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करनी है, इसलिए हर चीज़ जो है बाकायदा तौर पे हर चीज़ को अच्छे से आपने जो है साफ़ कर लेना है। व्यूअर्स, एक बात याद रहे, जो आपके इसबगोल है जो आपने लेना उसको आपने वॉश नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे वो तो फूल जाएगा, और अगर वो फूल जाएगा तो फिर उसको ग्राइंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसमें किसी भी चीज़ में एक भी पानी का जो है तिबका, यानी कि एक भी पानी का नुक्ता नहीं रहना चाहिए, एक ड्रॉप पानी का नहीं रहना चाहिए। मगज़ आप धो भी सकते हैं, अच्छे से धो के धूप लगा के उनको अच्छे से खुश्क करके फिर इस्तेमाल करें। सौंफ आप वैसे ही अच्छे से साफ़ कर लें और ये इलायची की बीज आपने निकाल लेने हैं। काजू पिस्ता अब आपने नहीं वॉश करना, वरना बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाएगा और फिर उनको ग्राइंड करने में मुश्किल होगी। तो ये था हमारा सारा मटेरियल आज की रेसिपी और रेमेडी का। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सब लोग, हर एज का बंदा जो है इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये हमारे दिमाग को एनर्जी देगा, हमारी आई साइट जो है इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब नेक्स्ट सर्दियाँ भी आ रही हैं, शुरुआत हो गई है, मौसम थोड़ा सा चेंज होने लग गया है, तो आपने ये पाउडर जो है बना के रख लें। शाम को 1 गिलास दूध में 1 चम्मच डाल के उसको अच्छे से पका के आप लोग इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव है ये रेसिपी और रेमेडी। आप अपनी ज़ुबान में इसको कुछ भी कह सकते हैं, ये हर एज का बंदा खा सकता है। अब हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो नहीं खा सकते ना ऐसी चीज़ें, लेकिन वैसे आप लोग ये सारी चीज़ें ग्राइंड कर लें, इनको बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक अगर आपसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मोटा रख लें ताकि वो अंदर जा सके, बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, हमारे गले में ना अटके। तो व्यूअर्स, ये देखिए ऐसे पाउडर बना लेना है, हर चीज़ को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुफीद, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर फ़ायदा देगी। मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया हुआ है, मैं इस्तेमाल करने के बाद ही आपसे ये शेयर कर रही हूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि तेल का फ़ायदा भी होगा या नहीं, लेकिन मैंने उसको जवाब दिया था कि आप लोग डेली बेस पे इस्तेमाल करके देखें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि मैं खुद वो तेल यूज़ करती हूँ। मैं खुद जो चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये रही हमारी ज़बरदस्त सी रेमेडी। चीज़ें थोड़ी थोड़ी महंगी हैं, लेकिन आप लोग अपनी मकदार के हिसाब से ले लीजिए कि अगर आपने कम बनाना है, मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिया था क्योंकि हमारे घर में इस्तेमाल होता है, तो आप बना के इसको एयर टाइट में बंद करके स्टोर करके रख लें। अगली वीडियो में इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।